हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के जो टॉपिक है वो है पावर सिस्टम के क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टीम टरबाइन। ठीक है, इसके पहले भी जो है वीडियोस अपलोड किए गए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके इसे चेक कर सकते हैं। एंड वन मोर रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर आप इसे लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के MCQs। तो उसके पहले देख लेते हैं कुछ थ्योरी जो कि स्टीम टरबाइन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए, ये एक चार्ट दिया है मैंने स्टीम टरबाइन का और हाइड्रो टरबाइंस का भी। ठीक है, कि कौन कौन सी टरबाइंस जो है वो यूज़ होती है एक कंपैरेटिवली वे में। इन सारी चीज़ों को मैंने लिखा है यहाँ पे। तो जैसे स्टीम में है, दो टाइप की टरबाइन जो है यूज़ होती है, एक इम्पल्स और एक रिएक्शन टरबाइन। थर्मल के लिए जो टाइप है वो दोनों भी स्टीम जो है, स्टीम पास होती है, वही जो है जनरेटर को चलाती है टरबाइंस के थ्रू। नेक्स्ट आ जाता है इसका फ्लो टाइप। एक्सियल फ्लो क्या होता है और रेडियल एक्सियल फ्लो क्या होता है, ये अब हम जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, यूज़ क्या रहेगा इसका कि हाई प्रेशर स्टीम इसमें जो है हिट करती है ब्लेड्स को। और एक्सियल एंड रेडियल फ्लो मतलब कि जो रिएक्शन टरबाइन होती है वो कैसी होती है कि स्टीम फ्लो होती है थ्रू ब्लेड्स। नेक्स्ट है ये हाइड्रो पावर प्लांट के लिए जो यूज़ होने वाली टरबाइन है वो पेल्टन व्हील, फ्रांसिस टरबाइन और केपलन टरबाइन। तो ये भी कैसी होती है, पेल्टन व्हील जो है वो इम्पल्स टाइप की होती है एंड जो बाकी की दो है वो है रिएक्शन टाइप की। इसमें भी आपको फ्लो टाइप जो है वो देखने को मिलेगा कि पेल्टन व्हील कैसी है, टेंजेंशियल फ्लो की। आगे मैंने इसका एक एनिमेटेड वीडियो भी डाला है, उसमें जो है आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो टेंजेंशियल फ्लो फ्रांसिस टरबाइन जो होती है वो रेडियल प्लस एक्सियल फ्लो टाइप की होती है और जो केपलन टरबाइन है वो एक्सियल फ्लो की है। डिपेंडिंग ऑन देयर यूज़, अगर लो फ्लो है तो आप पेल्टन व्हील का इस्तेमाल करेंगे, मॉडरेट फ्लो है तो फ्रांसिस टरबाइन एंड हाई फ्लो है तो केपलर टरबाइन। ठीक है, तो इस टाइप से जो है टरबाइंस को कैटेगराइज किया हुआ है। अभी आगे देखते हैं हम इम्पल्स एंड रिएक्शन टरबाइन को आप कैसे पहचानोगे। ठीक है, तो इम्पल्स टरबाइन जैसे ये हो गया, आपको ये दिख रहा है घूमता हुआ, जैसे कि पानी की तेज़ धार जो पंखे को घुमाती है ना। यहाँ पे आप देख रहे हो कि स्टेशनरी नोज़ल है, यहीं से स्टीम या फिर वाटर फ्लो होगा और ये जो टरबाइन के ब्लेड्स है यहाँ से ये रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो रिएक्शन टरबाइन है, ये देखिए इसका ये वाला एनिमेशन वीडियो आपको दिख जाएगा। ये देखिए, ये कुछ इस टाइप से घूमता है, मतलब कि जैसे पाइप में दबाव से पानी बहता है और अंदर से ही ये घूमना चालू कर देता है। ये कुछ इस टाइप से जो है इसका रोटेशन होता है रिएक्शन टरबाइंस का। नेक्स्ट जो है पेल्टन व्हील, देखिए यहाँ पे क्या है, ये भी एक इम्पल्स टाइप की टरबाइन है। इम्पल्स का आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे इसका जो स्टीम या फिर वाटर इसको दिया जाता है, इसका जो फ्लो होता है वो जो शाफ्ट होता है उसके बिल्कुल पैरेलल में होता है, मतलब कि ब्लेड्स जो है इसी के फोर्स से घूमने लगती है। लेकिन ये जो पेल्टन व्हील है इसका जो फ्लो टाइप था कैसा था, टेंजेंशियल, मतलब ये थोड़ा सा टिल्टेड होता है। ये रहा इसका नोज़ल और यहाँ से जो है यहाँ से वाटर फ्लो होना स्टार्ट होता है जो ब्लेड्स को रोटेट करने में मदद करते हैं। एंड दिस शाफ्ट इज़ कनेक्टेड टू अल्टरनेटर जनरेटर। ठीक है, तो इस टाइप से जो है तीनों भी टाइप की जो टरबाइंस है वो कैटेगराइज की गई है, एक्सियल फ्लो, रेडियल फ्लो एंड टेंजेंशियल फ्लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके MCQs। सो फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ स्टीम टरबाइन। इसमें से जो है कौन सा स्टीम टरबाइन का टाइप नहीं है। इम्पल्स टरबाइन हमने देखा अभी है, रिएक्शन टरबाइन भी है, पेल्टन व्हील टरबाइन है क्या स्टीम टरबाइन की, नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। एक्सियल फ्लो टाइप की टरबाइन तो होती है स्टीम टरबाइन, तो करेक्ट आंसर हमारा होगा पेल्टन व्हील टरबाइन। ये क्या है, ये हाइड्रो पावर प्लांट में यूज़ होती है ये। ठीक है, ये यूज़ होती है हाइड्रो पावर प्लांट में। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट अबाउट द इम्पल्स टरबाइन आर ट्रू। स्टीम एक्सपांड ओवर ब्लेड, steam expand completely in a stationary nozzle, steam expand partially over nozzle and turbine blade, या फिर steam expand over blade and blades incompletely। ठीक है, इसके बारे में भी हमने देखा है। तो क्या रहता है कि स्टीम एक्सपांड कम्प्लीटली इन स्टेशनरी नोज़ल। जो स्टीम है कहाँ पे एक्सपांड होती है, वो स्टेशनरी नोज़ल में, और यही स्टीम जो है ब्लेड्स को रोटेट करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन टरबाइन इज़ फॉल्स। इसमें से जो है हमको गलत जो स्टेटमेंट है रिएक्शन टरबाइन का वो हमको फाइंड आउट करना है। स्टीम डज नॉट एक्सपांड इन नोज़ल, नहीं, ये तो स्टीम एक्सपांड होती है नोज़ल में, तभी तो वो उसके फोर्स से जो है वो रोटेट होना स्टार्ट होती है। ब्लेड एक्ट लाइक नोज़ल,
स्टीम एक्सपांड एज फ्लो ओवर द रोटर ब्लेड, या फिर स्टीम कंटिन्यूसली लॉसेस इट्स हीट एज फ्लो ओवर द रोटर ब्लेड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जो स्टेटमेंट है रिगार्डिंग रिएक्शन टर्बाइन ये कम्प्लीटली फॉल्स है। स्टीम कंटिन्यूसली लॉसेस इट्स हीट एज फ्लो ओवर द रोटर ब्लेड। ठीक है, तो ऐसा इसमें नहीं होता। नेक्स्ट है रिएक्शन टर्बाइन आर कैरेक्टराइज बाय रिलेटिवली लो आरपीएम एंड स्टीम एक्सपांशन ओवर नोजल, relatively high RPM and steam expansion over nozzle, relatively low RPM and steam expansion over the rotor blades, या फिर relatively high RPM and steam expansion over the rotor blade। अभी देखो क्या होता है इसमें कि रिएक्शन टरबाइन में जो है स्टीम नोज़ल में ही एक्सपांड नहीं होती। ठीक है, याद रखिएगा, जो स्टीम है नोज़ल में एक्सपांड नहीं होती, बल्कि स्टीम जो है ब्लेड के ऊपर से फ्लो करती है तब एक्सपांड होती है। इस एक्सपांशन के वजह से ही जो रिएक्शन फोर्स जो बनता है जो टरबाइन को घुमाता है, एंड टरबाइन का आरपीएम इम्पल्स टरबाइन के मुकाबले कम होता है। जो रिएक्शन टरबाइन होती है उसका जो आरपीएम है स्टीम टरबाइन के मुकाबले जो है वो कम होता है, मतलब कि स्टीम टरबाइन का जो है आरपीएम वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, रिलेटिवली लो आरपीएम एंड स्टीम एक्सपांशन ओवर रोटर ब्लेड। नेक्स्ट है इन कंडेंसिंग टरबाइन व्हाट इज़ द बैक प्रेशर ऑफ द टरबाइन। कंडेंसिंग टरबाइन में ही जो बैक प्रेशर टरबाइन है वो क्या है? वेरी हाई, अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो पहले तो अगर बैक प्रेशर के हिसाब से अगर आप स्टीम टरबाइन को कैटेगराइज करते हो तो वो दो टाइप की हो जाएंगी, एक तो कंडेंसिंग और दूसरी नॉन कंडेंसिंग टरबाइन। ठीक है, एक कंडेंसिंग और दूसरी नॉन कंडेंसिंग टरबाइन। कंडेंसिंग टरबाइन तब यूज़ होती है जब एग्जॉस्ट स्टीम का कोई यूज़ नहीं होता। इसमें स्टीम का प्रेशर बहुत कम कर दिया जाता है, इतना कि वो वैक्यूम प्रेशर तक के चला जाता है, और यही वैक्यूम प्रेशर जो है कूलिंग वाटर के टेम्परेचर के हिसाब से होता है। तो एक मैं कंपैरेटिवली एक टेबल बता देती हूँ इसमें। देखो ये है कंडेंसिंग टरबाइन और ये है नॉन कंडेंसिंग टरबाइन। दोनों भी कैटेगराइज की गई है कैसे? बैक प्रेशर के हिसाब से, और दोनों भी स्टीम टरबाइन है। तो इसमें स्टीम का क्या होता है, जैसे अगर पॉइंट हम ये करते हैं इसके कैटेगराइज कि स्टीम का इसमें क्या होता है, तो कंडेंसिंग टरबाइन में क्या होता है, स्टीम को कंडेंस किया जाता है, मतलब कि जो स्टीम को है वो पानी बना दिया जाता है। नॉन कंडेंसिंग में ऐसा होता है कि नहीं, उसमें जो है स्टीम को रीयूज़ किया जाता है, उसको मतलब कंडेंस नहीं करते। आउटपुट कैसा होता है कंडेंसिंग टरबाइन का? हाई पावर आउटपुट होता है। इसका पावर देता है, बहुत हाई नहीं होता एज़ कम्पेयर टू कंडेंसिंग टरबाइन, बट इसका भी पावर हमें मिलता है, प्लस इसकी जो है हमको यूज़फुल हीट भी मिलती है। इफ़िशियंसी कैसी होती है कंडेंसिंग टरबाइन की? इसकी ज़्यादा होती है और इसकी कम होती है। यूज़ हम इसका कहाँ करते हैं? इसका पावर प्लांट में करते हैं, और जो नॉन कंडेंसिंग टरबाइन है उसका हम जो है इंडस्ट्रियल प्लांट में ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाती है कंडेंसिंग एंड नॉन कंडेंसिंग। देखो यहाँ पे एक डायग्राम भी है, डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं। जो कंडेंसिंग टरबाइन है उसमें जो है वो स्टीम को जो कंडेंस किया जाता है, इसलिए आपको ये सर्किट में थोड़ा दिख रहा होगा, लेकिन बैक प्रेशर टरबाइन में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट है द टर्बाइन इन विच स्टीम एंटर्स द ब्लेड टिप नियर द एक्सिस ऑफ द व्हील एंड फ्लो टूवर्ड द सर्कमफरेंस इज कॉल्ड। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट से ही पता चल गया होगा कि ये जो है ये रेडियल फ्लो टर्बाइन है ना। ये देखिए, ये रिएक्शन टर्बाइन और ये इम्पल्स टर्बाइन। ये कैसी होती है? इम्पल्स टर्बाइन एक्सियल फ्लो, और ये होती है एक्सियल प्लस रेडियल फ्लो। ठीक है, ये जाती है स्टीम से इस पाइप से, और यही यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है और ये रोटेट होना स्टार्ट हो जाती है। एक्सियल फ्लो में क्या होता है? स्टीम जो है ब्लेड के ऊपर से जाती है ना, ये दिख ही रहा होगा आपको सीधे। और रेडियल फ्लो टर्बाइन में स्टीम जो है वो अंदर से जाती है, इसके अंदर से ये एंटर्स होती है और बाहर की तरफ निकलती है, मतलब सर्कमफरेंस की ओर फ्लो करती है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मेजॉरिटी ऑफ द टरबाइन आर एक्सियल फ्लो टाइप। हाँ, ये ट्रू है।
ठीक है। जो मेजॉरिटी ऑफ टरबाइंस होती है वो एक्सियल फ्लो टाइप ही होती है, ठीक है। मतलब कि जो स्टीम का फ्लो है वो पैरेलल होता है शाफ्ट के, और वो ही ब्लेड को जो है वो रोटेट करती है। जो स्टीम फ्लो होती है वो ओवर द ब्लेड्स होती है इसमें। विच टरबाइन आर एम्प्लॉयड फॉर ड्राइविंग अल्टरनेटर एट सिंक्रोनस स्पीड। तो इसको जो है आपको वो डायरेक्ट याद ही करना होगा। आपको इसमें जो टरबाइन के बारे में इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है, तभी ये जो है आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो जो सेंट्रल स्टेशन टरबाइन है, यही जो है वो अल्टरनेटर को सिंक्रोनस स्पीड पे घुमाने के लिए जो है ये यूज़ होती है, सेंट्रल स्टेशन टरबाइन। रीहीटिंग टरबाइन, अगर स्टीम को और रीहीट करना है तब जाके ये यूज़ होती है रीहीटिंग टरबाइन, तो ये भी थर्मल पावर प्लांट में यूज़ होती है। एक्सट्रैक्शन टरबाइन, ये भी जो है ये किसके लिए, ये फीड वाटर हीटर के लिए ज़्यादा यूज़ होती है। ये फीड वाटर हीटर के लिए यूज़ होती है एक्सट्रैक्शन टरबाइंस। ये भी, इसका भी यूज़ पावर प्लांट के लिए ही होता है, ठीक है। तो सेंट्रल स्टेशनरी टरबाइन जो है वो उसको स्पेशली डिज़ाइन ही इसलिए करते हैं ताकि वो अल्टरनेटर को जो है सिंक्रोनस स्पीड पे चला सके। नेक्स्ट है रीड द स्टेटमेंट बिलो। द बिल्ट अप रोटर इज चीप एंड ईजियर टू मैन्युफैक्चर। द हायर प्रेशर एंड द इंटरमीडिएट प्रेशर रोटर आर ऑलवेज ऑफ इंटीग्रल टाइप। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, 2 इज़ करेक्ट, 1 एंड 2 इज़ करेक्ट, और 1 एंड 2 आर रॉन्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कि इसमें जो है दोनों भी जो है करेक्ट है। वेलोसिटी कंपाउंडिंग, द स्टीम इज एक्सपांडेड फ्रॉम द बॉयलर प्रेशर टू कंडेंसर प्रेशर इन वन सेट ऑफ स्टेशनरी ब्लेड ऑन नोजल। तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स। तो पहले समझ लेते हैं स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, ठीक है। जो वेलोसिटी कंपाउंडिंग में स्टीम को जो है एक ही बार में नोजल से गुजार कर बॉयलर प्रेशर से तो कहाँ तक, कंडेंसर प्रेशर तक के एक्सपांड कर दिया जाता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। अब देखते हैं कि ये क्यों ट्रू है ना। कंपाउंडिंग का मतलब एक्चुअली होता क्या है इसमें जो है, मतलब कंपाउंडिंग का मतलब है कि टरबाइन में एक से ज़्यादा ब्लेड्स, मतलब कि रोटर को एक ही शाफ्ट पे लगाया जाता है। जो शाफ्ट रहता है वो कॉमन रहता है, और एक से ज़्यादा इसमें जो है रोटर लगाया जाता है, ताकि जब भाप मतलब कि जो स्टीम आए तो उसके फोर्स से एक बार में ही ये सब रोटेट ना हो जाए, बल्कि धीरे धीरे कई स्टेप्स में इसको जो है इस्तेमाल करते हैं। इससे ब्लेड की जो स्पीड है ना, इससे जो क्या होता है कि जो ब्लेड की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो जाती है ना, धीरे धीरे ही जो स्लोली ये मूव होती है, और टरबाइंस जो है वो आराम से मतलब काम करती है, सही स्पीड पे रहती है, जिससे कि ये सेफ होती है। तो ये तरीके होते हैं इसके वेलोसिटी कंपाउंडिंग के। तो इसका जो आंसर है वो है ट्रू, ऐसा ही इसमें होता है, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन बेस्ड ऑन अ स्टीम टरबाइन। होप यू लाइक इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।